हेलो दोस्तों, मैं जीत कहूँगा। आप सभी का जीत जी के शॉट पर स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी के लिए राजस्थान की कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि राजस्थान के लोकगीत हैं। ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न यहीं से आते हैं, वो लेकर आया हूँ। हम बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। रविंद्रनाथ टैगोर लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला का है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीत को सुखद लोकगीत को सांस्कृतिक कृतिक का सुखद संदेश ले जाने वाली कला का है। गांधी जी के शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है। गांधी जी कहते हैं कि लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार। गांधी जी कहते हैं कि लोकगीत ही जनता की भाषा और हमारी संस्कृति के पहरेदार है। राजस्थान लोकगीतों को 3 भागों में हम राजस्थान के लोकगीत को 3 भागों में बांट सकते हैं। जन सामान्य लोकगीत जो आम जनता व नागरिक गाते हैं, राजस्थान की आम जनता गाते हैं। उन्हें हम जन सामान्य के लोकगीत कहते हैं। व्यवसायिक लोकगीत जो पैसों के लिए, कुछ कमाई धन के लिए कम गाए जाते हैं लोकगीत, उनको व्यवसायिक लोकगीत हम कहते हैं। क्षेत्रीय लोकगीत एक जगह का लोकगीत होता है, जैसे जैसलमेर का, जोधपुर का और कई जगह छोटी या बड़े इलाके का क्षेत्रीय लोकगीत उसे कहते हैं। हम 3 प्रकार में लोकगीत पढ़ते हैं। एक लोकगीतों पर बात है तो कुछ मैंने अपनी ओर से शब्द लिखे, पहले वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोकगीत पर फिर चर्चा करेंगे। मगर सोने से जीत तेरी हर पंक्ति में मैंने बेवफा बताकर छक्का नाम कमा रहा है तू। मगर सोने से जीत तेरी हर पंक्ति में मैंने बेवफा बताकर छक्का नाम कमा रहा है तू। तेरी औकात 2 रुपया कमाने की ना थी, कर मैंने बदनाम आज लाखों कमा रहा है तू। सुन जीत कुण सही कुण गलत इस बात का फैसला भी आज कर दे। मगर सुन जीत कुण सही कुण गलत इस बात का फैसला भी आज कर दे। जे जीत तू होता वफादार तो आज यूं भरी महफिल में मुझे बदनाम नहीं करता। जे तू होता वफादार तो भरी महफिल में मुझे बदनाम नहीं करता। अब हम अपने लोकगीत टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो जन साधन के लोकगीत हम पहला पॉइंट से चालू करते हैं। जन साधन के लोकगीत ये शॉर्ट नोट्स एडिंग है, बाकी फुल प्रूफ है। और कला संस्कृति आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। जो घंटा 2-4 घंटे की मैराथन देकर एग्जाम देने जाते थे, 20 में से 17-18 नंबर की गारंटी लेते थे, और दिन चले गए। अब वही आगे बढ़ेगा जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है, या जो डीपली पढ़ेगा वही। ऊपर ऊपर से 4 प्रश्न पढ़ने से अब नंबर नहीं आ रहे हैं। वो मैराथन वाले गुरुजी आपको झूठ के सिवाय कुछ नहीं दे सकते, वो आपको भ्रमित करते। आप उनके जैसे में आकर भ्रमित मत होना। जो बच्चे रीट में उनके चक्कर में भ्रमित हुए, तो मैं उन गुरुजी से ही पूछना चाहता हूँ कि आपके पढ़े हुए में से कितने क्वेश्चन आए हैं रीट में, एक बार ये बता दो। बाकी हम हमारी पीडीएफों से बता देंगे कितने क्वेश्चन आए हैं। पढ़ना है, कम पढ़ो, बेहतर पढ़ो। 2 घंटे 4 घंटे जितनी टाइम पढ़ सकते हो उतने पढ़ो, पर अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करो। जितना हो सके डीप पढ़ो। अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना पैटर्न बदल दिया है, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न है उसके हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। मैराथन क्लास देकर कुछ नहीं कर सकते हो। वो मैराथन वाले गुरुजी अपने चंद सिख उनके लिए मैं मैराथन वाले गुरुजी के लिए मैं खाली इतना ही कह सकता हूँ, तुम अपने चंद सिखों के लिए क्यों बेरोजगारों की लाइफ लाइन खराब करते हो। अरे तुम मैराथन लाकर कमा लोगे जीत चंद सिक्के, अरे उन बेरोजगारों का क्या होगा जिनकी सारी जिंदगी उजड़ गई तुम्हारे चंद सिक्कों के खातिर, तुम्हारे चंद सिक्कों के खातिर। तो मैं उन गुरुजी को कहना चाहता हूँ कि चंद सिक्के कमाने के लिए, चंद व्यूअर्स के लिए क्यों इन बेरोजगारों के छाती पर लात मार रहे हो, क्यों उनको पीछे छोड़ रहे हो। मैराथन से कुछ नहीं होगा। आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। चंद लाइनें पढ़कर आप एग्जाम के लिए नहीं कर सकते हो उन गुरुजी के लिए। बस मेरे पास इतने ही शब्द है, बाकी जो है वो है। हम अपनी ओर से जितना हो सकता है उससे अधिक डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको जो 1 या 2 मैराथन देकर एग्जाम क्लियर करना है तो आप मैराथन वाले गुरुजी से पढ़ो। बाकी आपको
थ्योरी के साथ अच्छा पढ़ना है तो हमसे पढ़े। हम टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, बाकी पढ़ेंगे वही जो क्वेश्चन में आएंगे, जो आपको परीक्षा हॉल में बैठेंगे तब याद करोगे कि मैराथन में कुछ नहीं था। थ्योरी के साथ पढ़िया पढ़े की ज़्यादा टाइम लगी, लेकिन अभी हमारे पढ़े हुए में से बाकी जो मैराथन दे कर गए उनका रेट में आप हाल देख ही सकते हो। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जन साधारण के लोकगीत। ये गीत जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा जा सकता है। संस्कार संबंधित लोकगीत। मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी। संस्कार संबंधित कुछ गीत है, पहले उनको एक बार बेसिक नॉलेज से पढ़ लेते हैं, बाद में एक एक बार अलग विस्तार से बात कर लेंगे। मायरा, हल्दी, घोड़ी। मायरो संस्कार संबंधित है, हल्दी घोड़ी मायरो तीनों विवाह संबंधित है। बना बनी, घुड़चड्डी, जुआ जोई, यही विवाह संबंधित है। जज्जा, बच्चे जन्मू, सगई, वियो, बांधुआ, चाक भात। राती जोगा, तोरण, तोरण ब्यों, हथलेवा ब्यों संबंधित है। कंवर, केलवा, केलवा ब्यों संबंधित है। जिमावना, काकड़ डोरो ब्याह संबंधित है। जल्ला, बंदोली इत्यादि। अब त्योहार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत है। हीड, दीपावली मत गया करे। धमाल, होली, धमाल या रसिया, बम रसिया मतलब बमवादी, बम रसिया जो है होली पर गया करे। तेज, गणगौर, होरी, हीड इत्यादि। ऋतु संबंधित लोकगीत बात करो तो इन प्रकार हो। उनालो, उनालो गर्मी मौसम ने क्या करे। सियालो, सर्दी मौसम ने क्या करे। कजली, चौमासो, चौमासो वर्षा मौसम ने क्या करे। फाग, फागण, होली, फाल्गुन मास में फाग गया करे। 12 मासा 12 ही महीना गया करे। उन 12 मासा क्या करे। चेती, चैत में गया करे। पपयो, मेरी चौमासे टाइम गया करे। बदली, चौमासे टाइम गया करे। मोर इत्यादि गणा ये ऋतु संबंधित है। धार्मिक लोकगीत। लगुरिया, लगुरिया माता रानी, माता जी रहे। तेजो, तेजो जी की आराधना। भक्त खेती करने से पहले तेजो टेर गया करते हैं। अब पहला कहीं होता कि जोरू जोरू आवाज उठाता, जिस टाइम हाथों कहती होती उन टाइम जोरू आवाज उठाते। अरे लियो लियो रे खर नहाड़िया अवतार मारो तेजो, लियो लियो रे खर नहाड़िया अवतार। इन प्रकार इन्हीं प्रकार लोग गीत गावता, खेती करता, दो दो चार चार आग खेत दूर दूर सुनीचता। और खेती भी घनी चौकी होती, बढ़िया धौन बाजरी सब होती। पर आजकल नई संस्कृति, नई चाल चलन, ट्रैक्टर खेती हुए, बड़ा बड़ा स्पीकर लगा दिया जिन्हें मत गाना बाजे। जोनुड़ी धोको देगी रे मैंने छोड़ भागी। अबे पच फसल धोको ही दे, पच के फसल कम होगी। अरे फसल दे तो कम करी, गानो ही धोको देगी बजे पर फसल धोको दे दियो, इनमें कोई बड़ी बात को नहीं। बाकी पहला ही टाइम है बूढ़िया हाथों हल करता उन टाइम। तेजो टेर, तेजो गाता जके ना तेजो टेर क्या करो, जकी लंबी आवाज टेर हते गाता उन क्या करो। आज भी ग्रामीण संस्कृति में जाट समाज, आज भी ग्रामीण संस्कृति जाट समाज आज भी खेत में हल जोतने टाइम तेजो टेर ट्रैक्टर में बजाया करे, इन अच्छी फसल होया करे। अब जमींदार समाज होया करो, जकी समाज आज भी तेजो टेर साथ खेती करे। नागौर, जोधपुर व कई जिलों में आज भी ट्रैक्टरों मत या कोई अलग प्रकारों तेजो गया करे। आप बूढ़िया जगह आज तेजो गा सके। अवली, लावणी, हरजत निर्गुण भक्ति रो गीत है। चिरजा लोक देवियों के भजन को कहते हैं। चिरजा लोक देवी रे भजन में क्या करे। विविध विविध लोकगीत। कंगस्यो, इडोणी, प्रिहणी, लूर, ओल्लू, सुरपणा, हिचकी, मुम्मल, कुर्जा, काजलियो, कंगा, गोरबंधन, ऊठ रे गणे अबू सड़क गोरबंधन इत्यादि। बच्चों के कीड़ा गीत। जादू टोने से संबंधित कमन गीत है। जादू टोने में बच्चों ने वास्ते कॉमन गीत गाया करे। अब दूसरी बात कर तो व्यवसायिक लोकगीत इन प्रकार है। राजस्थान की कई जाति तथा जनजाति संगीत को व्यवसायिक रूप से अपना लिया है। राजस्थान में कई जनजाति है या जाति है जबकि संगीतों आप रो धंधो चलवे, बरो कमाई रो जरियो संगीत है। राजतंत्रों के प्रभाव के कारण इन लोकगीतों को राजाओं की प्रशंसा की जाती थी। सीधी सी बात है, राजतंत्र टाइम गाता जाना राजा की प्रशंसा करी वही चली। राजा की प्रशंसा में गए जाने वाले गीत देता है। राजा राजतंत्र युवा राजा रे दरबार में जान गीत गाता जान राजा वो ने पे देता खाने पीने सेवा देवता। गीत इन प्रकार लंगा
जाति इन प्रकार लंगा मगड़िया ढोली डाडी मिसारी कालबेलिया कलवत भाट राव जोगी कामड़ वेरगी गर्दव भोपे भवई राणा कत्तिक आदि। इन गीतों में महाड़ देश सुरठ मारू प्रच कलिड़ा जोगी असोरी बिलवा पिल्लू खमाज आदि कई रागों पर छाया प्रतिबिंब होती है। जातीय विरोध युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित है। संगीत राग माड जैसलमेर में विकसित शॉर्ट गुजरात शॉर्ट से सिंधु है मारू युद्धकालीन। क्षेत्रीय लोकगीत इन्हें मुख्यतः तीन भागों में बांट सको। क्षेत्रीय लोकगीत तीन भागों में बांटा। पहला मरुस्थलीय लोकगीत। मरुस्थलीय लोकगीत जो मरुस्थल है वो मरुस्थलीय लोकगीत उन्हें आप क्या करो। इनमें मुख्य जिला है बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर जोधपुर फलोदी। गीत पिपली चिरमी केवड़ो पिरहणी मुमल गोगरी केवड़ा कूर्जा रतनरो। प्रवृत्ति लोकगीत उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़ चारों जिला रहा है। और मुख्य गीत है पटलिया बिचो लालर माजल नोकिला थारी उठारी उटारी सवारी नावरी असवारी शिकार हमसीडो हमसीडो बिल्लरो गीत है। इनमें सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। महिला व पुरुष दोनों गाया करे। बाकी अपवाल में खाली महिला गाया करे। मरुस्थल में खाली महिला गाया करे। मैदानी लोकगीत इन प्रकार है। क्षेत्र जयपुर जयपुर कोटा बूंदी अलवर तिजरा कैथल भरतपुर डी। गीत भक्ति सगार वियोग तथा शांत रस के गीत। प्रमुख लोकगीत की बात करो तो कैसी बालम। अब लोकगीत की बात हरू कर दी। अब डीपली पढ़ाला पढ़ सको था। कैसी बालम राजस्थान और राज्य गीत जो महड़ गायक शैली में गाया जाता है। इसमें पति पत्नी कैसी बालम महड़ गायक गायन शैली में गाया जाता है। महड़ गायन शैली जैसलमेर संबंधित है। सब बड़ी चीज आ है जबकि आज तक कठे ही नहीं लिखी। महड़ गायन शैली में कैसी बालम गाया करे। कैसी बालम जैसलमेर संबंधित गणो क्यों महड़ गायन शैली जैसलमेरी है। इसमें पत्नी प्रदेश गए अपने पति को वापस बुलाती है। सीधी बात है कैसी बालम में पति अपने पत्नी अपने पति प्रदेश गए उन्हें वापस बुलाया करे। इन वास्ते गाया करे। महड़ गायन शैली जैसलमेर संबंधित है। जकी शैली में वो गीत गाई जड़ो। मोरियो ऐसी लड़की दरदा गाए जाने वाला गीत है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह होना बाकी है। इसके कुछ शब्द इस प्रकार है। मोरियो गीत है जो लड़की सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह होने में देरी है। वो लड़की कुछ इस प्रकार कहती है कि मत बोल रहे प्यू प्यू मोरिया मैंने प्यू जी री याद आवे। लड़की मोर से कुछ सुबह की टाइम जब मोर बोलता है तो वो लड़की कुछ इस प्रकार कहती है कि मत बोल रहे मोर प्यू प्यू मैंने प्यू जी याद आवे। कुर्जा इसमें पत्नी कुर्जा पक्षी के माध्यम से प्रदेश गई अपने पति के पास संदेश भेजती है। कुर्जा कुर्जे को हम विदेशी पक्षी कहते हैं। कुर्जे ने और विदेशी पक्षी को जन वो जीव कुर्जो है राजस्थान में सांभर झील में 2019 में सब मोटी हादसा हुआ कुर्जा थे। वो राजस्थान में सांभर झील में आया करे जन उन्हें पत्नी आप कुर्जा ते संदेश भेजे। पति ने कहा कि तने थारी पत्नी याद करे। कुर्जे पक्षी रहते जिके ऊपर साइब्रिन सर्च के करो सूटियो भील में दर्द तोते के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। मिट्टो बोली रे सूटिया कागो कोवे को डकर महिला अपने प्रदेश के पति को वापस आने का सुगंध मानती है। अरे उड़ उड़ जाई रे कागा जे आवे मारो पति। हिचकी मेवाड़ क्षेत्र का एक लोकगीत है जो किसी की याद में गाया जाता है। हिचकी अरे मन अयो हिचकी मन साथ करी मन याद है मन अयो हिचकी। ये मेवाड़ क्षेत्र का एक लोकगीत है। बेहद ही अच्छा गीत है। आप सुनो अच्छा लगेगा। बिछुड़ा हड़ुत्ती क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें पत्नी अपने पति को ये कहती है कि मैंने बिच्छू काट गयो मैं मर जाऊँ ते दूजो ब्याह कर ले जो क्यों थोड़े रोटी वोटी बढ़ा दी। जो बिछुड़ा एक पति और पत्नी के बीच का संवाद है बिछुड़ी गीत में। कामण दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए किया जाने वाला गीत है। दूल्हा या दुल्हन इनमें आप नोट्स में खाली दूल्हे वास्ते लिखे बाकी दुल्हन और दूल्हे ये बच्चों तीनों वास्ते काम आया करे। कॉमन जो जादू टोनो बच्चों वास्ते गाया करे। बांधवो किसी शुभ काम को पूरा हो जाने पर गाए जाने वाला गीत बांधवो है। सीट ठहने शादी के समय महलो दर्दा गाए जाने वाले गालिए अपने राजस्थान प्रसिद्ध। अब धीमे धीमे संस्कृति में बदलाव आएगो। पुराने कने बेटा को नहीं बात सीखनी कम होगा जानो गाली कम होगी। बाकी पहला ही टाइम होती जिन्हें टाइम गालियाँ प्रचलन होती राजा महाराजा ही टाइम पावना दामाद के ससुराल आने पर
गाए जाने वाला गीत है। पहली बार जिस टाइम पाहुणा हो उन टाइम पाहुणा गाया करे। जोरवा जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है जो किसी की याद में गाया जाता है। जोरवा गीत है जैसलमेर से क्षेत्र जको की याद में गाया करे। ढोला मारू सिरोही क्षेत्र का एक लोकगीत है जो ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। डाडी जाति के लोग गाय को दरोदा गाया जाता है। डाडी जाति के लोग गाय को दरोदा गाया जाया करे। ढोला मारू ढोला मारू एक प्रेम प्रेम कहानी पर आधारित पूरा लोकगीत है। ठीक है। ओलियो कोयल ओलियो और कोयल लकड़ी की विदाई के समय लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। सॉरी यार लो लकड़ी बोली गया। ओलियो एक कोयल लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। पीपल पत्नी अपने प्रदेश के पति को याद करती है तथा उसको वापस आने को कहती है। शेखावटी मारवाड़ में तीज के अवसर से गाया जाता है। चीरमी ससुराल में रह रही लड़की चीरमी पौधे के माध्यम से अपने पीर वालों को याद करती है। एक लड़की जो अपने ससुराल में बैठी है वो चीरमी के पौधा देखती है और कहती है कि मैं मेरे पीर में कैसी बैठी थी। वो अपने पीर की घटना और चीरमी के पौधे को कहती है मत मुर जाए चीरमी तने देखो देखो बनावे पीरी याद। हम सीधो भील जनजाति दरदा महिला तथा पुरुष दरदा मिलकर शादी विवाह में गाया जाता है। ये हम सीधो सबसे अधिक बार सवाल में प्रश्न पेपर में आ चुका प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। भील महिला और स्त्री दोनों मिलकर गाते हैं और शादी विवाह में गाते हैं। इसको अव्यवस्थित नृत्य में जोड़ सकते हो। ये भील समाज का जाति का नृत्य है। गौरबंद ऊँट के गले का आभूषण बनाते समय महिला गीत गाती है। गौरबंधन ऊँट का आभूषण है। ये आभूषण में भी पढ़ेंगे हम अभी यहीं पढ़ रहे हैं। ऊँट के गले का आभूषण बनाते समय महिला ये गीत गाती है। पिरिहानी पानी ले जाने वाली महिला पवित्रता महिला का लोकगीत है। पिरिहानी एक पानी ले जाने वाली महिला है जो अपने पवित्रता अपने धर्म पर अटल होती है। उस पर लोकगीत बने हैं। राजस्थान की लोक गायन शैली महाड प्राचीन समय में जैसलमेर क्षेत्र का महाड कहा जाता है। ये अंत यहाँ विकसित लोक गायन शैली महाड गायक से गायकी कहलाती है जो कालांतर के संपूर्ण राजस्थान में लोकप्रिय हुई है। प्रमुख गीत किसिया बाला प्रमुख माड़ गायिका अला जिलाबाई बीकानेर गौरीबाई बीकानेर अला जिलाबाई गौरीबाई बीकानेर। एक गौरीबाई दो होती है एक बीकानेर संबंधित है एक पाली में संबंधित है। जिमला बनो जोधपुर जिमला बनो जोधपुर बनो बेगम जयपुर मांगी बाई उदयपुर मांगी बाई उदयपुरी। राजस्थानी कोकिला अला जिलाबाई की जगरी बीकानेरी अला जिलाबाई राजस्थानी कोकिला बीकानेर राजस्थानी। बतूल बेगम जोध जयपुर की मॉडर्न शैली की कलाकार नारी शक्ति पुरस्कार 2022 में मिलियो। मंगनियार जैसलमेर बाड़ में क्षेत्र में मंगनियार जाति द्वारा विकसित लोक गायन शैली है। वह प्रमुख वाद्य यंत्र कमेचा शक्कर खान मंगनियार। खड़ताल सदीक खान मंगड़ियार सदीक खान मंगड़ियार लोक कला अनुसंधान परिषद 2003 जयपुर अनोखा मंगड़ियार पद्मश्री 2022 लेगा जैसलमेर बाड़ में क्षेत्र में लेगा जाति द्वारा विकसित लोक गायन शैली है। मुख्य वाद्य यंत्र कमचाना वैसा आर्गी है। वाद्य यंत्र में हगी पडोला मुख्य गीत निम्बुड़ा कृपवती महिला द्रोदा गाये जाने वाला गीत निम्बुड़ा है। तालबंदी जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी तब मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी पूरी राजस्थान आ गए थे। मुख्य वाद्य यंत्र नगड़ा और एक कम टाइम में फाचो खातो खातो रिवीजन हो जाए। राजस्थान लोकगीत है कवि रविंद्र प्रसाद टैगोर कहीं की और वास्ते। बाकी अब एक बार इतो ही गणी है अगले पार्ट में अपने बारे में चर्चा करो। जितो हो सके वो तो डीपली पढ़ो टाइम ज़्यादा लाग सके मैं मानूँ। बाकी डीपली पढ़ी आगे बढ़ सको। मेरा तेन कुछ नहीं होने रहा है डीपली पढ़ोला तभी वाला टाइम अभी है। ऐसे एग्जाम के लिए स्पेशल नोट्स हम अपनी ओर से लॉन्च करने वाले हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाओ। सब कुछ पूरी राजस्थान कला संस्कृति जियोग्राफी हिंदी तीनों के शॉर्ट्स नोट्स वे डीपली जितना हो सके उससे अधिक मैं अपनी ओर से कोशिश कर कर अच्छे से अच्छे हर टॉपिक पर
आपको यूट्यूब पर क्लास वह टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे। शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। रिवीजन विथ PQC के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अब हम CET एग्ज़ाम तक पूरा राजस्थान कला संस्कृति व हिंदी सुबह एक क्लास शाम को दोनों 2 क्लास के साथ हम लगभग कंप्लीट कर देंगे। बाकी जीत जी के शॉर्ट को सब्सक्राइब करें, शेयर तो करना ही है, जितना हो सके दीक तक पहुँचो, जितना दीक तक पहुँचो उतो बेहतर वीडियो आया आप खातिर। आप मैराथन माते ना विश्वास करो ना करो, मैराथन आगे नहीं बढ़ा सके। दिन एक टॉपिक पर जितने हो सके उससे अधिक वीडियो आएंगे। लग सकती है, लगने दो टाइम, टाइम लगेगी तभी हम अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छा पढ़ा सकेंगे। खुद पढ़कर आपको पढ़ाता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मैराथन पर ना आज विश्वास करता हूँ ना पहले मैंने कभी किया है, और जो मैं खुद विश्वास नहीं कर रहा हूँ वो आपको नहीं करा सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए चंद सिक्के, मुझे मैं पैसों के लिए धंधा नहीं करता हूँ। वो मैराथन वाले चंद सिक्कों के लिए धंधा करते हैं। हमें नहीं चाहिए पैसे। बच्चों का जो वो मैराथन लेकर आते हैं उनको बच्चों का भविष्य खराब करने का पाप लगेगा। मैं ये पाप अपने ऊपर नहीं ले सकता हूँ। मैं मैराथन पर विश्वास नहीं करता हूँ। अभी भी मैं कहता हूँ, उन गुरुजी से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जे आप बच्चों के हितैषी हो, बच्चों के बारे में कभी सोचे हो या बच्चों के बारे में सोचने की आप में क्षमता है। आप पैसे कमाने की और कई जरिए है। मैं नहीं कहता कोचिंग में चलो, कोचिंग में जितनी हो सके उस उतनी फीस लो, अधिक से अधिक ले लो, जहाँ से पैसे आते हैं वहाँ से ले लो, कोई भी काम करो, लेकिन किसी का भविष्य खराब मत करो। आप आज आप पर 6 से 7 लाख बच्चे विश्वास करके आपसे जुड़े बैठे हैं, उनका भविष्य आप खराब मत करो। क्यों मैराथन के चक्कर में उनके भविष्य के साथ धोखा कर रहे हो? आपका घर उनके पैसों से चलता है, मैं मानता हूँ सही भी है। पैसे कमाने के लिए हर आदमी कोशिश करता है, पर पैसे आने की कई और जगह है। आप वहाँ से ट्राई करें, पैसे कमा सकते हो। बाकी बच्चों का भविष्य खराब कर कर पैसे कमाए हुए कहीं भी काम नहीं आएंगे। ये पैसे गलत जगह से आए, पैसे गलत जगह ही लगने हैं, ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। फिर से मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बच्चों का भविष्य मत खराब करो। आप बच्चों को एक भ्रमित कर रहे हो, एक मुद्दा घुमा रहे हो। आप एक बार पिछले कहीं भर्ती हो चुकी है, उसमें आपके कितने बच्चे सिलेक्शन हुए, एक बार ये बता दो, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। मैं किसी अध्यापक को गलत नहीं करता हूँ, मेरे लिए सभी सम्माननीय है।